हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम निधि है एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का करेंगे, दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं करवाने वाली हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरूर वीडियो को पूरा देखना एंड 2-3 बार सुनोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड शुरू करते हैं। चलो, ह्यूमन एक्टिविटी दो एक्टिविटीज में डिवाइडेड है। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक एम होता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक आर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। जैसे कि एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसे सैलरी मिल रही है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट नॉन इकोनॉमिक हो गया, उसने अपने बच्चे का ट्रीटमेंट किया, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें मैंने पूरा डिफरेंस बताया है। यहाँ पे याद रखना, पेपर में लिखो तो बेसिस जरूर लिखना। अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो बेसिस जरूर लिखना, नहीं तो मार्क्स कट कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया? आर गाइडेड बाय मनी मेकिंग मोटिव्स and non-economic are not guided by money motive. They are undertaken guided by sentiments like love, sympathy, feelings, etc. ठीक है, आगे है हमारा इसमें रिजल्ट। दे रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। यहाँ पे कुछ ना कुछ एसेट या पैसे मिल रहे हैं या वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, कुछ बदले में कुछ मिल रहा है, तभी हम वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, और उस दूसरे में नॉन इकोनॉमिक में क्या हो गया? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, फिर फॉर्म्स एंड टाइप्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन कैटेगरी में बांट दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन कैटेगरी में बांट दिया। देखो, एक आदमी पैसे कमाता है तो तीन ही चीजों से कमा सकता है ना, या तो वो बिजनेस करेगा, या फिर वो नौकरी करेगा, एम्प्लॉयमेंट, या फिर प्रोफेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। इस तीन कैटेगरी को हमने बिजनेस को बांट दिया तीन कैटेगरी में, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी को बांट दिया तीन कैटेगरी में, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक में अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं, सोशल, रिलीजियस। नॉन इकोनॉमिक तो आउट ऑफ लव है या सिंपैथी। ठीक है, अब एग्जांपल देखो इसका। ए पर्सन वर्किंग एज ए मैनेजर इन एन ऑफिस। ठीक है, एक आदमी अपनी किसी मैनेजर के फॉर्म में ऑफिस में काम कर रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर टीचिंग इन स्कूल या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन ए फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक, बहुत सिंपल, जिसमें हमें बस आउट ऑफ लव हमने किया है, हमें कोई बदले में कुछ चाहिए नहीं। दैट इज मदर कुकिंग फूड फॉर फैमिली, डोनेशन टू ए टेम्पल, हेल्पिंग ए पुअर, आउट ऑफ सिंपैथी हमने हेल्प किया किसी को। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। ये क्वेश्चंस मेरे को जरूर कमेंट्स में आंसर करके बताना कि कौन से इकोनॉमिक है कौन से नॉन इकोनॉमिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे फार्मर ग्रोइंग राइस फॉर हिज ओन कंजम्पशन, ये यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक है। पहला मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि उसने कोई लेन देन नहीं किया, उसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था, वो खुद के लिए कर रहा था। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब जो पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी थी बिजनेस, अब बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। ठीक है, तो बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहली चीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन टाइप की होगी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होगा ही। यहाँ पे हम किसी से आउट ऑफ लव या सिंपैथी काम नहीं कर रहे, हम विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। जैसे कि समझो, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम या तो प्रोडक्शन करेंगे, खुद की फैक्ट्री लगाएंगे और हम प्रोडक्शन करेंगे और गुड्स बेचेंगे। ठीक है, या फिर हम अगर खुद की फैक्ट्री नहीं लगा रहे तो या फिर हम किसी से परचेज करेंगे, किसी से परचेज करके फिर बेचेंगे। तो यहाँ पे या तो प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन हो सकती है, या परचेज को प्रोक्योरमेंट भी बोल सकते हैं। गुड्स का प्रोक्योरमेंट होगा और हम उसको आगे सेल करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उसको बेचेंगे।
बिना सेल के थोड़ी ना बिजनेस होगा। तो बिजनेस के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेन देन होगा विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। दूसरा प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट या परचेज ऑफ गुड्स होगी। ठीक है, या तो खुद बनाएंगे या किसी से खरीदेंगे, और खरीद के बेचेंगे भी, कुछ संभाल के थोड़ी ना रखना है हमें। तो यहाँ पे बिजनेस में हमें बेचना भी है तो सेल है। और रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस को याद रखना। ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 महीने में एक बार हमने कुछ काम किया, कुछ बेचा, फिर 2-3 महीने बाद, ऐसा ऐसा नहीं होने वाला। रोज आप बिजनेस में रेगुलर बेसिस, आपका बिजनेस चल रहा है, आप रेगुलर बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्शन सेल परचेज सब रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस वही होता है विद द एम या ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? अर्निंग प्रॉफिट तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, बट यहाँ पे रिस्क भी है। एलिमेंट ऑफ रिस्क बिजनेस में हमेशा रहेगा और होता ही है। अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन। अभी देखो कोरोना के टाइम पे अनसर्टेन हो गया सब कुछ, रिस्क है ना। तो बिजनेस, हमेशा एक बिजनेस में अनसर्टेनिटी तो रहती है और रिस्क तो रहता है। जितनी रिस्क होती है उतना भी प्रॉफिट भी होता है। तो हर हमेशा प्लस माइनस दोनों चीजें होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी याद होना चाहिए, याद हो रहा है, मैं साथ साथ याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, सेल, ट्रांसफर। ठीक है, रेगुलर बेसिस, रोज होना चाहिए। और बताओ, एलिमेंट ऑफ रिस्क तो है ही एंड अनसर्टेन भी है। तो ये कुछ इसके डेफिनेशन के, जो डेफिनेशन है उसी में से इन्होंने फीचर्स भी बना दिए। तो आगे हम इसके फीचर्स पढ़ते, तो बिजनेस आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स देखते हैं अब। तो बिजनेस में जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनसर्टेन, रिस्क है ना, प्रॉफिट अर्निंग है, परचेज और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स होगी, सेल भी होगी, और रेगुलर बेसिस। यही सब इसके फीचर्स में डाल दिया। इसके फीचर क्या है? बिजनेस होता है क्या है, फीचर मतलब है क्या। मैंने बोला फोन के फीचर्स क्या है, तो तुम फोन में बताओगे ये कैमरा है, इतनी रैम है, ऐसे बताओगे। तो वही सेम चीज बिजनेस के फीचर क्या है। तो फीचर क्या है? ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अर्निंग प्रॉफिट है, यहाँ पे रेगुलर बेसिस है, सेल परचेज होगा। ठीक है, और रिस्की है, अनसर्टेन है। इजी, बहुत इजी पॉइंट्स है, दिमाग से याद करके रखना, इजीली याद हो जाएगा, दिमाग से सोचना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, business is considered as economic activity because it is undertaken with the objective of earning profit। ठीक है, livelihood, and it is not out of love or sympathy। ठीक है, assets accumulate होंगे, accumulation of wealth है, creation of assets है, हमारे पास पैसा आएगा इससे। ठीक है, इट कैन बी स्मॉल और इंडिविजुअल लेवल पे आप कर सकते हो सेल परचेज। जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनी हो, जरूरी नहीं है आपकी बहुत बड़ा प्रोडक्शन हो। अगर आप किसी से खरीद भी रहे हो और बेच रहे हो तब भी वो बिजनेस है। आप खुद का प्रोडक्शन कर रहे हो तब भी वो बिजनेस है। अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है तब भी वो बिजनेस है। क्लियर? आगे है हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन, या तो वो प्रोड्यूस होंगे या किसी और से परचेज होंगे। तो वही चीज यहाँ बोली है। ठीक है, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज either manufactures the goods or produces it, or goods it deals or it acquires them from producers। है ना, या तो हम बनाएंगे या किसी से खरीदेंगे और फिर बेचते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुड्स आर टैंजिबल इन नेचर। गुड्स आर टैंजिबल, या फिर देखो ध्यान से समझो, या तो कंज्यूमेबल गुड्स होंगे, जिस भी गुड्स की हम डील कर रहे हैं या तो वो कंज्यूमेबल होंगे, खाने के आइटम होंगे, या फिर कैपिटल गुड्स होंगे। कैपिटल गुड्स में आ गए मशीनरी, फर्नीचर, बड़े बड़े कैपिटल गुड्स। ठीक है, सर्विसेज इंक्लूड होती है, कंज्यूमर को बिजनेस सर्विसेज मिलती है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सब। ठीक है, और बिजनेस फर्म्स ईदर मैन्युफैक्चर और परचेज फ्रॉम प्रोड्यूसर और होलसेलर्स। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात यहाँ पे? ये पॉइंट्स इसी में लिख देना। आगे है सेल। सेल ऑब्वियसली, अगर बिजनेस में सेल नहीं हुई तो आपका बिजनेस कहाँ जाएगा? नीचे चला गया, खत्म बिजनेस। तो सेल करना बहुत जरूरी है। एक कंपनी के लिए वो कितनी स्कीम्स निकालती है, डिस्काउंट देती है, फ्री गिफ्ट्स देती है, स्पॉन्सर्स करवाती है टीवी एक्ट्रेसेस से, इधर उधर एडवर्टाइज करती है, कितना इतना इतना पैसा खर्च करती है, क्यों? ताकि सेल बढ़े,
हमेशा एक बिजनेस यही चाहेगा कि उसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल हो। तो यहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ or exchange of goods and services for value. If goods are produced and not for the purpose of sale, तो वो पर्सनल कंजम्पशन है, वो बिजनेस एक्टिविटी होगा ही नहीं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो बट बेचने के लिए, वो ही बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो खुद के खाने के लिए, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो कुकिंग अगर आप घर पे कर रहे हो तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ऑब्वियसली आप खुद के खाने के लिए कर रहे हो। बट अगर आप रेस्टोरेंट है आपका, उसमें कुक कर रहे हो तो बेचने के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो सेल होना बहुत जरूरी है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो केस स्टडीज आती है ना, वो इस पॉइंट से आ जाती है। एक आदमी ने रेगुलर बेसिस पे नहीं था, एक दिन ऐसे ही कुछ बेचा, वो होगा उसका बिजनेस? नहीं होगा। मैंने जो क्वेश्चंस दिए 4 आपको करने के लिए, कमेंट में बताना जरूर, उसमें से एक रिलेट हो रहा है इस पॉइंट पे। जो आदमी रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर रहा, लेन देन नहीं कर रहा, एक दिन उसने सेल किया सिंगल डे और बस फिर, वो नहीं होता बिजनेस। क्लियर? प्रॉफिट अर्निंग है, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो बिजनेस में इतना पैसा लगता है, इतनी कैपिटल लगती है, उसका हमें रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, तभी तो हम लगा रहे हैं पैसा। उसी को प्रॉफिट बोल दिया। तो प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम जाना चाहिए। एम हम हमेशा, एक कंपनी का यही एम होता है कि प्रॉफिट बढ़ता रहे, है ना, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता रहे। तो वो अलग अलग तरीके से कॉस्ट कम करने की कोशिश करती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब करने देती है ताकि कॉस्ट कम आए और प्रॉफिट ज्यादा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। और अदर सैलरी नहीं बढ़ाना एम्प्लॉयज की ताकि कॉस्ट कम रहे, प्रॉफिट बढ़ाती रहती है। तो ऐसा चलता रहता है, प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज ही करना चाहती है कोई भी कंपनी हो। आगे चलते हैं। अनसर्टेनिटी है बिजनेस में, माल बिके नहीं बिके कुछ भी हो सकता है कभी भी। अभी देख लो कितना अनसर्टन एनवायरनमेंट हो रखा है। तो अनसर्टेनिटी का पॉइंट हमेशा एक बिजनेस में रहेगा, क्योंकि जॉब वाला जॉब पे जाएगा, बट एक बिजनेस वाले को हमेशा थोड़ा सा रिस्की रहता है, अनसर्टन रहता है। बट जितना ही अनसर्टन उतना ही प्रॉफिट। तो रिस्की है बट प्रॉफिट ज्यादा हो गया। एलिमेंट ऑफ रिस्क है यहाँ पे, सेम चीज, रिस्की है। ठीक है, ये नोट्स ना मैंने नीचे डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, इसको जरूर कर लेना। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा जरूर मुझे बताना। हमने इनका डिफरेंस पढ़ा, नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक का ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हमने 3 टाइप्स पढ़े, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज बिजनेस, उसमें ये लिखना है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सारी डेफिनेशन मैंने बता दी है। एंड देन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स आ जाते हैं बिजनेस के, तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स बोल सकते हैं। इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क है लास्ट, जिसमें रिस्की हमेशा रहेगा। अनफेवरेबल इवेंट हो सकती है, फेवरेबल हो सकती है, और कभी प्रॉफिट कमा सकते हैं, कभी लॉस कमा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत रिस्क है, चेंज इन फैशन के, चेंज इन टेस्ट हो जाता है, अलग अलग रिस्की फैक्टर्स तो होते ही है मार्केट में। कोई नेचुरल कलामिटी आ गई तब आप क्या करोगे, जैसे अब कोरोना आ गया तो रिस्की हो गया ना। तो एक रिस्की एलिमेंट तो हमेशा रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको साथ के साथ ही याद कराने की मैंने कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस पढ़ेंगे, और उससे भी मैं याद कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी। क्योंकि बुक में आपको नोट्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में सब कुछ है, एनसीईआरटी ही बिजनेस के लिए जरूरी है। सारी हेडिंग्स एग्जैक्ट होनी चाहिए, ये आपको पता ही है। मार्क्स तभी आएंगे जब हेडिंग्स एग्जैक्ट लिखोगे। ठीक है, तो हेडिंग्स को एग्जैक्ट याद कर लेना, वीडियो में बार 2-3 बार सुनोगे याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। याद कर लेना इतना जितना हुआ है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस करेंगे और आगे करेंगे। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा एंड समझ आया होगा। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जरूर लाइक करना, मुझे बताना कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट में बताना। एंड मैंने बीच में एक एक्सरसाइज दी है, आप जरूर मुझे सही आंसर्स बताना। फर्स्ट 10 बच्चों के जिनके कमेंट्स होंगे, उनमें से जो सही होगा उसको कुछ ना कुछ प्राइज तो जरूर ही मिलेगा। तो इसलिए जरूर आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, बाय बाय।